अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम अचलपुर नगर परिषद में आए हैं आरटीआई लेने के लिए। वो आज नूर एकेडमी सोहेल सर के ज़रिए हम इस मकसद में कामयाब हुए हैं। आमिर और उनकी टीम का हम बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने ये जो है प्रोसेस को कंप्लीट किया, आरटीआई भी डाला और यहाँ से उन्होंने इसको कलेक्ट भी किया। उनका हम बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। फ्रेंड्स, देखिए कि अचलपुर नगर परिषद ज़िला अमरावती में आरटीआई डाला गया था कि उर्दू मीडियम, मराठी मीडियम और हिंदी मीडियम की कितनी यहाँ पर जो है वैकेंसी हम इस वीडियो में बताएंगे आपको। सो आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकॉन के बटन को प्रेस करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और देखिए, सबसे पहले हम आपको उर्दू मीडियम की वैकेंसी यहाँ से बता देते हैं कि रोस्टर के हिसाब से कैसी कैसी वैकेंसी है। अगर 80% या 90% वैकेंसी यहाँ पर रोस्टर आया तो कितनी वैकेंसी आने के चांसेस हैं। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हम आपको बता दें टोटल कितनी वैकेंसी अचलपुर में बन रही है, जो कि डिस्ट्रिक्ट अमरावती आता है इसका। ठीक है कि नगर परिषद कार्यालय अचलपूर जिल्हा अमरावती येथील सहायक शिक्षक उर्दू संवर्गाच्या बिंदू नामवाली प्रस्ताव। ठीक है, तो ये प्रस्ताव डाला गया था। आपको यहाँ पर जो है रोस्टर के हिसाब से कैसा है, देखिए हम बता दें आपको। मंजूर पदे यहाँ पर टोटल 77 है, भरलेली पदे टोटल यहाँ पर 46 है और 1/1/2025 रोजी भरायसी पदे 31 है। ठीक है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 1/1/2025 से 31/12/2025 या कालावधित कितनी जगह भरी गई है, तो यहाँ पर 0। ठीक है, इस टाइम में 0 भरी गई है। एकूण भरने यानी कि कितनी जगह इनको भरना है, यहाँ तो 31 जगह यहाँ से भरना है। और किस हिसाब से भरना है तो आप यहाँ पर देख सकते हैं जो कि यहाँ पर हम बोलेंगे कि एससी अनुसूचित जाति जो होती है इसकी कितनी यहाँ पर है, तो ये 0 है। ठीक है, उसके बाद में हम एसटी की जो है मुस्लिम एसटी यहाँ पर हम देखिए तो 5 जगह है। ठीक है, अगर ये नहीं मिलेंगी तो ओपन में कन्वर्ट हो जाएगा। उसके बाद में वीजे जो है विमुक्त जाति, ये 0 है। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पर हम देखेंगे कि जो उसके बाद में वीजे के बाद में क्या है कि वीजे के बाद में भटके जमाती जो हम एनटी का होता है आ बा और जो है डा। ठीक है, आ का और डा जो एनटी होता है, इसमें यहाँ पर आप देख सकते हैं टोटल 1 3 1 इस तरीके से जगह है। उसके बाद में एसबीसी की अगर हम बात करें, यहाँ पर आप देख सकते हैं एसबीसी की अगर हम बात करें तो यहाँ पर एक जगह एसबीसी की बन रही है। ठीक है, उसके बाद में जो यहाँ पर इतर मागास वर्गीय यानी कि ओबीसी है, ओबीसी की यहाँ से जो है 12 जगह बन रही है अचलपुर में सिर्फ। ठीक है, ओबीसी की खाली यहाँ पर 12, ईडब्ल्यूएस यहाँ से 0 है और खुला यहाँ पर 8 जगह यहाँ पर बन रही है। ठीक है, ये ऐसी टोटल जो वैकेंसी बनी है यहाँ पर 31 जगह यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 31 जो है यहाँ से जगह बनी है। अगर यहाँ से 80 से 90% अगर यहाँ पर जगह आती है तो 22-23 पद आ सकती है। ठीक है, इस तरीके से फ्रेंड्स ये है कि थोड़ा और देख लीजिए इसको डिटेल में आप। क्या हम आपको यहाँ बता देते हैं कि जो यहाँ पर आप देख सकते हैं आजा 0, यहाँ पर आप जो है एससी का देख सकते हैं 5, विजय 0। और यहाँ पर देखिए भटके जमाती जो कि एनटी में आता है 1 3 1 इस तरीके से है। और एसबीसी की 1 जगह और ओबीसी की यहाँ पर आप देख सकते हैं 12 जगह है। और जो है यहाँ पर जो जगह बनेगी ईडब्ल्यूएस की तो 3 जगह बनने वाली है, यानी कि 8 यहाँ से जो खुला 8 था इसमें से कन्वर्ट करके यहाँ पर 3 जगह ये बन रही है। और जो है राखीव ये भी आएंगी जो 2 जगह खुला, यानी कि इस तरीके से टोटल 31 जगह यहाँ पर भरने के यानी कि ये जो 31 जगह का आरटीआई हमको यहाँ से मिला है। अब कितनी जगह जो है 80% या 90% के हिसाब से आती है वो हम जो है हमको प्रेफरेंसेस से जब आएंगे उस टाइम में हमको पता चलेगा। ठीक है, तो इसके बाद में हम देखेंगे मराठी मीडियम का। सो फ्रेंड्स, मराठी का आप यहाँ पर देख सकते हैं मराठी में किस तरीके से है। तो ये देखिए यहाँ पर मंजूर पदे हम यहाँ पर देखेंगे मराठी की 43। ठीक है, और यहाँ पर 1/1/2025 रोजी कार्यरत पदे 31 पदे है। उसके बाद में रिक्त पदे यहाँ पर 12 और ये जो दिनांक 31/12/2025 पर्यंत संभाव्य रिक्त पदे ये 2। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पर टोटल 14 एकूण रिक्त पदे 14 है। उसके बाद में हम यहाँ पर देखेंगे अनुशेष, यहाँ पर देख सकते हैं 1 और अतिरिक्त पदे 5 इस तरीके से है। तो इसका देखिए आसानी से समझिए मराठी मीडियम का कि कितनी पदे यहाँ पर जो है रोस्टर के हिसाब से भरना है। तो अनुसूचित जाति जो कि एससी होती है 2 और एसटी का 1
और वीज़ा ज़ीरो है यहाँ पर। भाजा जो कि यहाँ पर माइनस में चल रहा है और एसबीसी भी माइनस में है। उसके बाद में जो है ईडब्ल्यूएस एक है और एसईबीसी जो आरक्षण है, मराठा आरक्षण, वो भी एक जगह है। और ओपन को यहाँ पर 10, इस तरीके से टोटल यहाँ पर 14 वैकेंसी मराठी की बन रही है। अगर 80 और 90% के हिसाब से देखा जाए तो 10-11 वैकेंसी यहाँ से जो भी 8-9 वैकेंसी आएंगी वो रोस्टर में हमको पता चलेगा। ठीक है, इस तरीके से ये मराठी का था फ्रेंड्स। उसके बाद में थोड़ा सा एक हिंदी का भी हम इसमें है, तो हम वो भी आपको बता देते हैं। सो फ्रेंड्स और यहाँ पर देखिए, ये हम आपको बता दें कि शिक्षक हिंदी माध्यम के लिए यहाँ पर पद मंजूर पद यहाँ पर आप देख सकते हैं टोटल कितने हैं कि 6 पद मंजूर है। और यहाँ पर देखेंगे कि 31/8/2023 रोजी कार्यरत पद है यहाँ पर 6। उसके बाद में यहाँ पर रिक्त पद है, यहाँ पर आप देख सकते हैं 0, अनुशेष 2, अतिरिक्त पद है 2। इस तरीके से ये हिंदी का जो है रोस्टर है। ठीक है फ्रेंड्स, हम आपको थोड़ा सा ये बता दें कि फ़िलहाल के अंदर एक पॉजिटिव ये चीज़ है कि यानी अगर हाँ, जैसा कि जिस तरीके से हमको बताया गया है कि 2026 यानी कि मई 2026 में जो टीचर यहाँ पर रिटायर हो रहे हैं, ठीक है, जो टीचर रिटायर हो रहा है वो भी वैकेंसी आने के जो है पूरे टेट 3 में चांसेस है। और उन्होंने जो है जीआर के साथ में ये बात कह दी है कि जो रिटायरमेंट है 26 के जो रिटायरमेंट है वो सारी वैकेंसी इसी टेट में जो है टेट 3 में ही भरी जाएंगी, यानी कि वैकेंसी ज़्यादा आने के चांसेस है। हमारा काम ये है कि हम यहाँ से हर जो भी आपकी नगर परिषद है, जो भी आपकी ज़िला परिषद है, जहाँ पर भी आप रहते हो, कॉरपोरेशन वगैरह, वहाँ पर जाकर आपको क्या करना है, आरटीआई डालना है। आरटीआई किस तरीके से डालना है, अगर आपको आरटीआई डालना नहीं आता, ठीक है, तो आप हमसे जो है कांटेक्ट करिए। हमने जो है हमारे टेलीग्राम की जो है लिंक इस चैनल के डिस्क्रिप्शन में लगा दी है। और उसके बाद में जो है व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक भी हमने इस चैनल के डिस्क्रिप्शन में लगा दी है। आपको आरटीआई भरना नहीं आता, हमसे कांटेक्ट करें, हम आपको बताएंगे कि आरटीआई किस तरीके से डालना है, किस तरीके से वहाँ पर जाके आवक जावक में वो देना है, किस तरीके से फॉर्म भरना है। ये सारी जो है महत्वपूर्ण बातें हम आपको बता देंगे कि किस तरीके से आपको ये सारे काम करना है। आरटीआई हम डालेंगे, आरटीआई तो ही जो है ये सारी चीज़ें हमको पता चलेंगी कि कितनी वैकेंसी कहाँ से जनरेट हो रही है, कितनी वैकेंसी आने वाली है। तो ये सब काम हमको सबको मिलकर करना है। ऐसा नहीं कि कुछ लोग ये काम कर रहे हैं और हमने ये काम नहीं करना, ऐसा नहीं है। घर बैठे नहीं रहना है हमको। आप जहाँ भी रहते हैं, जिस भी ज़िले में हो, आप महाराष्ट्र के जिस भी ज़िले में हो, जहाँ पर अभी फ़िलहाल के अंदर आरटीआई डाल के वहाँ की वैकेंसी नहीं ली गई है, तो आप वहाँ से हम जो है आप जो है हमसे कांटेक्ट करें। कांटेक्ट करने के बाद हम आपको सब बताएंगे किस तरीके से आरटीआई डालना है, जो भी प्रोसेस है वो सब हम आपको बताएंगे। देखिए, कोई इशू नहीं होता है, कोई मुश्किल काम है नहीं, कोई आप पर केस वगैरह नहीं कर रहा है। आपका ये अधिकार है। आपको वैकेंसी कितनी है आपके ज़िले में, आपके जो है तहसील में, नगर परिषद में, कॉरपोरेशन में कितनी वैकेंसी है, इस बात की आप जानकारी ले रहे हो, तो ये आपका एक अधिकार है। तो आपका अधिकार आपसे कोई नहीं छीन सकता। इसलिए देखिए, कुछ इसको ज़्यादा खर्चा भी नहीं आता। कुछ लोग इस वजह से डर जाते हैं कि बहुत खर्चा आएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। जो भी वहाँ पे 10 रुपये की टिकट लगाना होता है और कोई खर्चा यहाँ पर आता नहीं है। स्पीड पोस्ट वगैरह से हमको हमारे पते पर ये आरटीआई वो सेंड कर देते हैं, भेज देते हैं। तो देखिए, जो भी प्रॉब्लम आपको जाएंगी आरटीआई डालने में, हम आपकी हेल्प करेंगे। हम आपको पूरी तरीके से गाइड करेंगे। तो आप जो है हमारे व्हाट्सअप और टेलीग्राम से जुड़ जाए, हमसे कांटेक्ट करें। किस तरीके से आरटीआई डालना है, किस तरीके से माहिती लेना है, हम सब आपको बताएंगे इंशाअल्लाह ताला। तो आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही था। इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जो हमारे आमिर के साथ जितने भी हमारे दोनों तीनों सर है, इन्होंने इसकी जो है मेहनत की है, उनका हम बहुत बहुत शुक्रिया अदा करेंगे यहाँ से।